बच्चों कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है, आप बोर्ड पे भी देख सकते हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। आज हम इसका डेरिवेशन, सॉलिड स्फीयर का डेरिवेशन करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने के लिए और उसके कंसेप्ट को समझते हैं अच्छे से। तो चलिए प्रभु का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ सॉलिड स्फीयर का। ये सॉलिड स्फीयर है जिसका मास क्या है m, और ये इसका सेंटर हो गया सॉलिड स्फीयर का। इसकी जो रेडियस है वो है a। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा। ये क्या होता है 4/3 पाई a क्यूब। ठीक है, m क्या है मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर, टोटल मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर। ये पॉइंट कोई P है एट ए डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल को कंसीडर करता हूँ। कॉन्सेंट्रिक सर्किल को इस सेंटर के अराउंड स्फेरिकल सेल कंसीडर करा हमने, जिसकी रेडियस कितनी है x और इसकी जो विड्थ है वो dx। इसको मैं बाहर बना लूँ। ये जो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल है, देखो ये सेंटर हो गया, इसकी जो x है रेडियस और विड्थ कितनी हो गई dx। अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल शेल, इसका वॉल्यूम क्या होगा बताओ। एरिया, एरिया क्या होगा 4πx² और विड्थ में मल्टीप्लाई कर दो। इसका एरिया क्या होगा 4πx² और dx में मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल सेल। मास ऑफ द स्फेरिकल सेल क्या होगा, मास ऑफ स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल शेल, dm अगर हमने इसको कह दिया कितना होगा मास ऑफ द स्फेरिकल सेल। मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालो इसका सॉलिड स्फीयर का, क्या होगा टोटल मास है, वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई a क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल सेल कितना है 4πx² dx। तो 4 से 4 कैंसिल, देखो 3 ऊपर पहुंच गया, 3 पाई से पाई कैंसिल, कितना आ गया 3mx² dx अपॉन में a⁻3। ये क्या आ गया मास ऑफ द स्फेरिकल सेल। ये जो स्फेरिकल सेल हमने कंसीडर किया है सॉलिड स्फीयर की तरफ, चारों तरफ, तो उसका क्या है मास। अब पोटेंशियल, पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना होगा है ना, ये देखते हैं। तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू सेल, स्फेरिकल सेल की वजह से कितना होगा, पोटेंशियल एट P ड्यू टू सेल की वजह, इस सेल की वजह से पोटेंशियल इस पॉइंट पे कितना होगा। देखो V = -GM/R कब होगा, जब R एक्सटर्नल पॉइंट होगा। जब R जो है, ये पॉइंट P है, सॉरी जो पॉइंट P है, जब ये बाहर होगा स्फेरिकल सेल के। अगर स्फेरिकल सेल के, ये स्फेरिकल सेल के बाहर है ना, इसकी जो रेडियस है कितनी है x है, तो R और x में कौन बड़ा भाई, R बड़ा है। तो फॉर्मूला क्या होता है -GM/R। हमने इससे पहले डेरिवेशन भी देखा हुआ है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल का, डेरिवेशन भी पहली क्लास में। V = अगर ये पॉइंट हमारे स्फेरिकल सेल के अंदर हो जाता, ये जो पॉइंट है स्फेरिकल सेल के अंदर आ जाता है, यहाँ कहीं कहीं पर भी, ये तो अभी यहाँ बाहर है, अगर ये अंदर आ जाता तो उसका फॉर्मूला हो जाता -GM/x। ये कब होता, जब x बड़ा होता है या r बड़ा होता है, x बड़ा होता है। x बड़ा होता है तो मतलब r छोटा हो जाता है। ये पॉइंट P यहाँ आ गया, अब मान लो पॉइंट ये P हमारे यहाँ आ गया, तो अब ये r हो गया, तो r और x में कौन बड़ा हुआ है, x बड़ा हुआ है। तो ये वाला, ये कहानी हो गई, ये जब इंटरनल पॉइंट हो गया। पहले मैं केस कंसीडर करता हूँ, हम केस नंबर फर्स्ट देखते हैं। केस 1, पोटेंशियल एट एक्सटर्नल पॉइंट, पोटेंशियल एट एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट। जब हमारा पॉइंट कहाँ है बाहर, तो पोटेंशियल कितना होगा। देखो पोटेंशियल ड्यू टू शेल, जो इस थिन स्फेरिकल सेल में हमने कंसीडर करा हुआ है, पोटेंशियल ड्यू टू सेल एट पॉइंट P, एट पॉइंट P पे कितना होगा dV = -GDM, मास ऑफ द सेल अपॉन में r डिस्टेंस।
अब माइनस जी डी एम, अब ये फिर क्या होगा, टोटल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ये जो डीएम मास है अभी तो हमने थोड़ा सा कंसीडर करा, ये टोटल मास जब ये हो जाएगा तो किसका आ जाएगा, मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर माइनस जी डी एम, इंटीग्रेट कर दिया हमने इसको, डीवी को इंटीग्रेट कर दो यहाँ, डी एम अपॉन में आर, देखो माइनस जी अपॉन में आर, डी एम को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा एम, डी एम क्या है, स्मॉल मास है और ये टोटल मास ऑफ द स्फीयर आ जाएगा, तो कितना आ गया फॉर्मूला, माइनस जी एम बाई आर, तो v इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस जी एम बाई आर। जब पॉइंट देखो, जब पॉइंट कहाँ हो, एक्सटर्नल पॉइंट पे, पॉइंट बाहर हो, सॉलिड स्फीयर के बाहर अगर हो, अगर पॉइंट सॉलिड स्फीयर के बाहर है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस जी एम मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर अपॉन में आर। इसका मतलब है कि जो ये टोटल सॉलिड स्फीयर है, इसका जो मास है, उस मास को मैं कंसीडर कर सकता हूँ कहाँ पे, सेंटर पे, वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो टोटल मास of the solid sphere is supposed to be concentrated at the center of the solid sphere। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे हमने मास सपोज देखो, ये टोटल मास कहाँ कंसंट्रेटेड है, m यहाँ पर सेंटर पे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इस वाले पॉइंट पे, पॉइंट मास की तरह कंसीडर करेंगे अब इसको। तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पॉइंट मास का फॉर्मूला यही होता है, v इक्वल टू माइनस जी एम मास ऑफ द पॉइंट, और उसकी डिस्टेंस जिस पॉइंट से निकालनी है, जिस पॉइंट पे निकालनी है, तो ये फॉर्मूला बन गया माइनस जी एम बाई आर। तो ये पोटेंशियल कहाँ था, एक्सटर्नल पॉइंट पे निकालने का। अगर हमें एक्सटर्नल पॉइंट की जगह ना इंटरनल पॉइंट पे निकालना हो तो देखो क्या होगा, केस नंबर 2, पोटेंशियल, केस नंबर 2 हो गया पोटेंशियल एट इंटरनल पॉइंट। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसको कंसीडर करने के लिए अब हम क्या करते हैं, देखो पोटेंशियल मुझे इंटरनल पॉइंट पे निकालना है, तो इसके लिए एक नया फिर से डायग्राम बनाया गया। ये सॉलिड स्फीयर जो है, ये जो सॉलिड स्फीयर ये वाला है, इसका सेंटर है ना, इंटरनल पॉइंट पे निकालना, पॉइंट पी यहाँ पर कहीं हो गया, ठीक है। अब इस पॉइंट ये सॉलिड स्फीयर है जिसका मास एम है और रेडियस क्या है इसकी ए, ठीक है। अब इस पॉइंट से पास होता हुआ एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल मैंने कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सर्कल पास करा इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे निकालना है, पॉइंट पी कहाँ पर है, अंदर, सॉलिड स्फीयर के अंदर है। देखो ये सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस ये है और इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट से पास होता हुआ मैंने एक स्फेरिकल सर्कल कंसीडर कर दिया। तो इसका जो मास होगा, मास ये इनर पार्ट हो गया, इसकी रेडियस सपोज मैंने मान ली आर, ये पॉइंट जो है सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे आर, इसके चारों तरफ मैंने मान लिया यार। तो मास ऑफ द इनर पार्ट कितना हो जाएगा, ये वाला जो इनर वाला पार्ट है पॉइंट पी के अंदर वाला, मास ऑफ इनर पार्ट कितना होगा, एम डैश अगर कहूँ मैं, ये कितना होगा, देखो मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालो, एम अपॉन में 4/3 पाई ए क्यूब, ठीक है। ये पर यूनिट वॉल्यूम आ गया सॉलिड स्फीयर का, इनटू वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, ये भी सॉलिड है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, कितना बचा, एम आर क्यूब अपॉन में ए की क्यूब, ये क्या हो गया मास ऑफ द इनर पार्ट। तो पोटेंशियल एट पी ड्यू टू इनर पार्ट, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू इनर पार्ट की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, देखो इसको V1 अगर कह दूँ कितना होगा, माइनस जी एम डैश अपॉन में आर, ये पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है आर, तो कितना हो जाएगा माइनस जी एम डैश की वैल्यू कितनी है, एम आर की पावर 3 ए की पावर 3, देखो एम डैश की वैल्यू रखता हूँ मैं यहाँ पे, एम डैश की वैल्यू कितनी है, एम आर की पावर 3 अपॉन में ए की पावर 3 और माइनस जी बाई आर। इसको और सोल्व करो, एक आर से आर कैंसिल, कितना हो जाएगा माइनस जी एम आर स्क्वायर, माइनस जी एम आर स्क्वायर, एक आर से आर कैंसिल करूँ अपॉन में ए की पावर 3, इसको फर्स्ट कह दिया। पोटेंशियल एट पी ड्यू टू इनर पार्ट। अब जो ये इनर पार्ट है
देखो इस पॉइंट पे पोटेंशियल इस इनर पार्ट की वजह से निकाल लिया। अब ये वाला पॉइंट है, इसके दो पार्ट हुए, एक इनर वाला और एक आउटर वाला। ये पॉइंट है ना जो, इसके दो पार्ट है, एक अंदर वाले की पार्ट की वजह से इस वाले पे हमने इसकी वजह से निकाला और अब एक्सटर्नल वाले की वजह से भी निकालेंगे। तो इस पॉइंट पे इस आउटर पार्ट की वजह से पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, एक कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल को कंसीडर करा ऑफ क्या, रेडियस x एंड विड्थ dx, रेडियस x एंड विड्थ कितना dx। तो मास ऑफ द स्फेरिकल सेल कितना है, मास ऑफ द स्फेरिकल सेल dm की वैल्यू कितनी हमने लिखी है 3m² dx अपॉन में a⁴। मास ऑफ द स्फेरिकल सेल ये हम पहले ड्राइव कर चुके हैं। मास ऑफ द स्फेरिकल सेल हम निकाल चुके हैं। अब देखो, अब पोटेंशियल क्या निकालना है, पोटेंशियल एट P ड्यू टू किसकी वजह से, आउटर पार्ट, ड्यू टू आउटर पार्ट। ये जो आउटर पार्ट है, ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट का जो आउटर पार्ट है ये वाला, ये सारा बचा है, इसकी वजह से पोटेंशियल निकालना है। तो मैंने इस पॉइंट के बाहर एक स्फेरिकल सेल को कंसीडर कर लिया है। अब ये स्फेरिकल सेल के लिए ये वाला पॉइंट कैसा होगा, इनर। तो इसके लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल एट P ड्यू टू स्फेरिकल सेल, ड्यू टू स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल सेल की वजह से क्या होगा, माइनस G मास ऑफ द स्फेरिकल सेल अपॉन में इसकी डिस्टेंस यहाँ से देखो, क्योंकि ये इसके लिए ये पॉइंट इस स्फेरिकल सेल के लिए क्या है, इनर पॉइंट पे करेगा, और इनर पॉइंट के लिए हर जगह क्या फॉर्मूला होता है, -G dm/x आ जाएगा, ये वाला -G dm/x। x क्या है, रेडियस यहाँ से यहाँ तक के स्फेरिकल सेल के लिए क्या, क्योंकि हर पॉइंट पे जब पॉइंट P यहाँ होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ होता, तो ये स्फेरिकल सेल के अंदर हर जगह पोटेंशियल क्या होती है, कांस्टेंट। इससे पहले हम डेरिवेशन में भी देख चुके हैं। तो ये कितना है, -G dm मास ऑफ द स्फेरिकल सेल और अपॉन में x, वैल्यू पुट करो, -G अपॉन में x dm मास ऑफ द स्फेरिकल सेल कितना है 3mx² dx अपॉन में a⁴। अब देखो एक x से एक x कैंसिल हो गया, कितना बचा, -3gm x dx अपॉन में a⁴। ठीक है भाई, ये आ गया पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल। इसको हमने क्या कह दिया, पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल। अब टोटल पोटेंशियल कितना होगा, टोटल पोटेंशियल निकालेंगे, टोटल पोटेंशियल ड्यू टू आउटर पार्ट की वजह से टोटल पोटेंशियल आउटर पार्ट। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको V2 कह दिया मैंने, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, -3gm x dx अपॉन में a⁴। अब देखो ये इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक करेगी, जब x ये जो आउटर वाला ये वाला स्फेरिकल सेल है, जब ये यहाँ पर आ जाएगा, इस पॉइंट P पे आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे r, और जब ये वाला स्फेरिकल सेल जब यहाँ पे आ जाएगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी a। तो ये लिमिट वेरी करेगी r से a तक। x की लिमिट कहाँ से वेरी करेगी, देखो दोबारा से, x जब यहाँ ये जो स्फेरिकल सेल जब यहाँ आ जाएगी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी r के बराबर, और जब ये वाला पोर्शन यहाँ पे हो जाएगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से a रेडियस। तो ये जो स्फेरिकल सेल है यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे हो जाएगा तो r और यहाँ हो जाएगा तो a। डिस्टेंस को सेंटर से मेजर करना है, तो कितना आ गया हमारा, -3gm x dx अपॉन में a⁴। अब इसको करते हैं क्या, इंटीग्रेट। चलो भाई इंटीग्रेट शुरू करते हैं करना। V2 इक्वल्स टू देखो -3gm a⁴ कांस्टेंट है, ये बाहर निकाल लो, -3gm अपॉन में a⁴ इंटू
माइनस 3gm ए की पावर 3 x dx लिमिट है r से a तक, तो ये वैल्यू आ गई -3gm ए की पावर 3 और एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स डे सेंट की रेशो एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट रख दी मैंने r से लेके a तक। इसको और सोल्व करो, इक्वल्स टू -3gm ए की पावर 3 -3gm ए की पावर 3 और 2 को भी बाहर निकालो, 2 कॉन्स्टेंट है तो 2 बाहर आ गया। एक्स की जगह एक बार क्या रखो ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये कितना आ गया -3gm अपॉन में 2 ए की पावर 3 अपॉन ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको 2 पॉइंट नंबर 2 कह दिया। अब जो पॉइंट हमारा पी था उस पर देखो आउटर पार्ट की वजह से तो ये वाला आ गया और इनर पार्ट की वजह से पोटेंशियल इतना आ गया, तो टोटल पोटेंशियल एट पी, टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल एट पी ड्यू टू आउटर पार्ट की वजह से भी और इनर पार्ट की वजह से। ऐड कर दो किसको, V1 प्लस V2 को। V1 की वैल्यू कितनी है भाई, ये रही V1 की वैल्यू -gm आर स्क्वायर अपॉन में ए की पावर 3 -gm आर स्क्वायर अपॉन में ए की पावर 3 प्लस आउटर पार्ट की वजह से ये -3gm 2a की पावर 3 और कितना है ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये है। देखो ये क्या किसकी वजह से है, इंटरनल के लिए, और ये आउटर पार्ट की वजह से, तो इनको हमने दोनों ऐड कर दिया -gm आर स्क्वायर अपॉन में ए की पावर 3, चेक कर लो -3gm 2a की पावर 3 ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसको हमें सोल्व करना थोड़ा सा, इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल पॉइंट पी पे आ जाएगा। ये क्या करो -gm अपॉन में 2a की पावर 3 को मैं अगर बाहर निकाल लूँ -gm अपॉन में 2a की पावर 3, तो बताओ कितना बचा, 3 ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये इधर बचा। देखो gm अपॉन में माइनस gm अपॉन में 2a की पावर 3, ठीक है, तो यहाँ 3 बचा, माइनस इधर आ गया, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने, ठीक है भाई। अब ये वाला पोर्शन बचा, यहाँ माइनस है तो यहाँ मैं क्या रखूँगा, प्लस, नहीं तो अगर माइनस रखता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन हमें माइनस लाना है तो माइनस प्लस माइनस हो गया। देखो यहाँ पे 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ 2 रखना पड़ेगा, 2 रखेंगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बचा, gm अपॉन में ए की पावर 3 यहाँ हो गया, gm की पावर 3, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ तो कितना रखूँ मैं, 2r स्क्वायर। देखो एक बार दोबारा से, माइनस प्लस माइनस 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, gm आर स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हो गया, अपॉन में ए की पावर 3 ये वाला आ गया, इक्वल्स टू -gm अपॉन में 2a की पावर 3 इंटू 3a स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर, 3a स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, इक्वल्स टू, इसको ऊपर लिख लेते हैं, v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -gm अपन में 2a की पावर 3 इंटू, देखो 3a स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर प्लस -3r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये बताओ, 3a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, ये 3a स्क्वायर माइनस ये माइनस 3r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर, कितना हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, माइनस आर स्क्वायर, और 3a स्क्वायर ये है -gm अपॉन में 2a की पावर 3, तो ये टोटल पोटेंशियल आ गया पॉइंट P पे। अगर मैं अब इसका ग्राफ प्लॉट करूं, ये पॉइंट हमारा P कहाँ पर है, अंदर, बाहर के लिए तो -gm/r था सिंपली, ये तो अंदर है, तो ये ग्राफ कहाँ के लिए हो रहा है, जब पॉइंट P हमारा अंदर है। ये V हो गया, ये R हो गया,
देखो अगर मैं r की वैल्यू 0 रख दूँ तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे सेंटर पे। r की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूँ तो कहाँ पहुँच जाएंगे हम सेंटर पे। r की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूँ तो कितना हो जाएगा ये v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा r बराबर 0 मतलब सेंटर पे। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी पोटेंशियल वहाँ पे माइनस जी एम 3a स्क्वायर माइनस जी ऑफ 3a स्क्वायर। r की वैल्यू तो 0 ही हो गई अपॉन में 2a की पावर 3। अच्छा कितना हो जाएगा माइनस जी एम, देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 3 यहाँ रख दो, 2 यहाँ रख दो और a रख दो, माइनस 3gm अपॉन में 2a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल तो a बचेगा नहीं, माइनस 3gm अपॉन में 2। ये कहाँ होगा सेंटर पे, सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे कितना होगा माइनस 3gm अपॉन में 2a। और जैसे ये सेंटर पे हो गया, जैसे जैसे हम सेंटर से ये पॉइंट हमारा अंदर रखेंगे, जैसे बाहर तो माइनस जी एम बाई आर हो जाएगा, पॉइंट जब बाहर होगा तो माइनस जी एम बाई आर होगा, लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा दूर होते जाएंगे सेंटर से तो वेरिएशन कैसा हो जाएगा, इस तरह का वेरिएशन हो जाएगा। और इसका जो ग्राफ होगा कुछ ये इस तरह बन जाएगा। तो ये वेरिएशन कैसा हो गया v इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन में 2a की पावर 3a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये पूरा डेरिवेशन था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के। आप इसको एक दो बार खुद से भी ट्राई करिए, कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू एंड बाय बाय।